Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे लाहौर फिर डूब गया, निजाम जिंदगी मफलूज, इंतजामिया गायब, हुकूमत की वजाहत, और नई परवाज की तैयारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में। मुहर्रमुल हराम के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया गया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उलमा कराम ने मुहर्रम के लिए ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दे दी है। 18 निकाती ज़ाब्ता इखलाक पर तमाम उलमा कराम के दस्तखत। तमाम शहरियों का फर्ज है रियासत के साथ वफादारी के हल्फ को निभाएं। इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार भी बगावत समझी जाएगी। उलमा, मशाइख और अवाम सिक्योरिटी इदारों और मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत करे। फिरकावारियत, तासुबात पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज किया जाए। रियासत ऐसे ग्रोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कोई शख्स किसी मुसलमान की तकफीर नहीं करेगा। कोई शख्स किसी किस्म की दहशत गर्दी को फरोग नहीं देगा। मसाजिद, मिंबर और मेहराब, इमाम बारगाहों नफरत अंगेज तकारीर नहीं की जाएंगी। तमाम शहरियों का यह फर्ज है कि वो दस्तूर की बालादस्ती को तस्लीम करें, रियासत पाकिस्तान की इज्जत व तकरीम बजा लाएं। की तारीफ वही मोतबर होगी जो दस्तूर पाकिस्तान में है। 13, कोई शख्स किसी किस्म की दहशत गर्दी को फरोग नहीं देगा। दहशत गर्दों की जहनी व जिस्मानी तरबियत नहीं करेगा, उनको भर्ती नहीं करेगा और कहीं भी दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होगा। 14, सरकारी, निजी और मजहबी तालीमी इदारों के निसाब में इख्तिलाफ राय की आदाब को शामिल किया जाएगा, क्योंकि फ़िक़ी और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात पर तहक़ीक़ करने के लिए सबसे मौजूद जगह तालीमी इदारे होते हैं। 15, तमाम मुस्लिम शहरी और सरकारी हुकाम अपने फ़राइज़ की अंजामदही इस्लामी तालीमात और दस्तूर पाकिस्तान की रोशनी में करें। और फेक न्यूज में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ मुतारिफ कराती किसी जाती, सियासी या माली मफाद की खातिर दी गई खबर डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पैमरा तरमीमी बिल तैयार किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का तयन 3 रुकनी कमेटी करेगी और इसका फैसला पैमरा की काउंसिल ऑफ कॉम्प्लीमेंट करेगी। किसी चैनल को मुअत्तल करने या पाबंदी लगाने या लाइसेंस जारी करने का चेयरमैन पैमरा का इख्तियार खत्म कर दिया। एक अम्ब्रेला वर्ड है जिसके अंदर हमने पहली दफ़ा कानून में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो इन तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन की मुआवनत से और रहनुमाई से हमने डिफ्रेंशिएट किया कि क्या वो डिस इन्फॉर्मेशन है या क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है। इसका तयन कौन करता था? पहले बैन करता था एक चेयरमैन पैमरा। इसका तयन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ। जो 4 साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रही, मीडिया की जबान बंदी की गई, उस गवर्नमेंट को सनत याफ्ता मीडिया प्रेडेटर उस वक्त के वजीर आजम। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी साहब। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से, उनकी जानिब से जो कुछ कहा गया है, उस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल कराची प्रेस क्लब ने एक मीटिंग मंडे को हमने अपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई है और इसके ऊपर हम पूरी तफसीली जो है एक स्टेटमेंट इशू करेंगे। लेकिन जो चीजें हमारे पास आई हैं उसमें इसमें कुछ मस्बत चीजें भी हैं और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिससे मेरे ख्याल में ये बेसिकली पैमरा का है और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नया रूल है, न्यू रूल्स इन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें देखें बहुत सी अच्छी बातें कि कंप्लेनमेंट है, ये कंप्लेंट जो है इन्होंने सेल बनाया हुआ है कि आप किसी को निकाल नहीं सकते और आप इसको जो है वो जो है, और पैमरा के साथ साथ इन्होंने पैमरा के जो पावर थे वो लेके उस 3 मेंबर कमेटी को दे दिए कि वो कमेटी डिसाइड करेगी किसी चैनल के बारे में। लेकिन इसमें बहुत सी और चीजें हैं। मसलन ये है कि फेक न्यूज
और फेक न्यूज में शायद इन्होंने अभी इसकी क्लैरिटी हम देखेंगे कि वो है। इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी इदारे के बारे में कोई खबर होगी और उससे रुजू किया जाएगा और अगर वो कमेंट ना करे ना दे तो जरूरी है कि उसके कमेंट छापे दिए। हम फर्ज करें हमने किसी इदारे को जो है कहा कि ये खबर है और उन्होंने हमें खबर के लिए हमें वेट किया और कमेंट ना दिए, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम वेट करेंगे सारी जिंदगी कि वो कमेंट जब तक नहीं करेंगे तो हम अपनी खबर नहीं देंगे? तो मैं समझता हूँ कि इस पे अवाम है और इस पे जो है हम अपना जो है लाएअमल तय करेंगे। मंडे को हमारी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी कराची प्रेस क्लब जिसका सरबराह है और उसमें हमने तमाम ठीक है। सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे पन्नू आकिल से, जहां अगवा की गई 2 खवातीन को बाजियाब करा लिया गया है। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग हुई। बाजियाब खवातीन को पुलिस ने अहले खाना के हवाले कर दिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन अभी जारी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पन्नू आकिल से, जहां 2 खवातीन को अगवा किया गया था और अब इन खवातीन को बाजियाब करवा लिया गया है। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। बाजियाब खवातीन को पुलिस ने अहले खाना के हवाले कर दिया। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सक्खर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सरदार मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस ऑपरेशन के बारे में बताइएगा कि ये अभी भी जारी है, मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है? जी देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कलोड़ा और महर बरादरी के दरमियान जो तकरार शुरू हुआ वो औरतों के ऊपर शुरू हुआ। महर बरादरी का कहना था कि कलोड़ा बरादरी का लड़का है वसीम, जिसने उनकी लड़की निकाली और वो लड़की को ले गया, जिसके तैश में आने के बाद महर बरादरी के मुसल्ला जत्थों ने कलोड़ों के गांव के ऊपर मुसल्ला होकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में नाहक 2 अफराद कत्ल कर दिए गए और 3 जख्मी हुए और 2 खवातीन समेत एक बच्ची को ले गए। जिसके बाद पुलिस, आपको पता है, उस वक्त से मुतहर्रिक थी और पुलिस ने उनका ताक़ुब भी किया। बाद पता चला कि जो कहना था कि ठीक, ऑपरेशन अभी जारी है। बहुत शुक्रिया संघार मलिक साहब आपके वक्त का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। औरंगी टाउन में खातून को हिरासत करने वाला गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अदील बेग लियाकत के नाम से हुई है। पुलिस मुलजिम की खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की वीडियो भी वायरल हुई थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब उस मुलजिम को हिरासत गया है। खुरम गुलजार साथ मौजूद है लाइन पर, मजीद उनसे जानेंगे। जी खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये औरंगी टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को हिरासत में लिया, जिसका नाम अदील के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज जो है वो खातून को हिरासत करने की वारदात रिपोर्ट हुई थी, जिससे होकर औरंगी टाउन सेक्टर 6E में पेश आया था वाकया। मुलजिम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने राह चलती एक खातून है जिसके साथ गैर अखलाकी हरकत की और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है वो इसी इलाके का रिहायशी था और ये जो खातून है ये एक ऑफिस जाते हुए खातून को हिरासत करने का वाकया रिपोर्ट हुआ था, जो कि गुज़श्ता रोज बोल न्यूज़ ने ये खबर नशर की थी, जिसके बाद जो है वो आला अफसरान ने इस पर नोटिस लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए औरंगी टाउन पुलिस को टास्क दिया गया। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और कुछ बात मूसलाधार बारिश की। हालिया मानसून का दूसरा तूफानी स्पेल लाहौर पर कहर बनकर बरस पड़ा। 8 घंटों में 200 से ज्यादा मिलीमीटर पानी बरस गया। शहर इकबाल चिंगाड़ते हुए नदी नालों में तब्दील हो गया। आवाम घरों में महसूर हो गए। इंतजामिया लापता है। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। बाबू साबू इंटरचेंज के करीब लड़का बारिश के दौरान गटर में डूबकर जाँ बहक हो गया। लाहौर शहर बड़ी कुदरती आफत की सद में। लाहौर में सब बारिश शुरू हुई, फिर रुकने का नाम नहीं लिया। पानी इतना बरसा कि लाहौर की सड़कें दरिया और गलियां नदियां बन गईं। नशेबी इलाकों में गाड़ियां तैरने लगीं। पानी घरों में दाखिल हो गया। गुलशन रावी, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इकबाल टाउन, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में भी बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। शहर इकबाल में निज़ाम जिंदगी मफलूज है। सड़कों पर जगह कारें और मोटरसाइकिलें बारिश के पानी में बंद हो गयी। लाहौर शहर का बड़ा इलाका भी इस वक्त बिजली से महरूम है। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। लाहौर के नशेबी इलाकों में ज्यादा तबाही हुई। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का मालो असबाब भी तबाह हो गया। इसी सारी सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त?
और में एक बार फिर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर के पोश इलाके नदी और नालों का मंजर जो है वो पेश करने लगे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आपको बिल्कुल लाइव मनाजर कि किस तरह शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश क्योंकि शिद्दत बारिश की बहुत ज़्यादा थी और कई फुट जो है पानी जमा हो चुका है। शहर के पोश इलाकों में इस वक्त कई फुट पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर भी होती दिखाई दे रही है। शहरियों की जानिब से जो है वो दरख्वास्त की जा रही है कि फौरी तौर पर जो शहर की मेन शराहें हैं, गली मोहल्ले हैं, ऊंचे हैं, वहाँ कई फुट पानी जमा है तो फौरी तौर पर पानी जो है वो निकाला जाए, निकास किया जाए। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया की अगर बात करें तो वासा इंतजामिया मुतहरिक तो ज़रूर है लेकिन कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा ठीक है, शुक्रिया आपका। और लाहौर की ही सूरत हाल के बारे में हम मजीद जानेंगे। हमारी नुमाइंदा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। फातिमा, आप बताइएगा किस स्पॉट पर हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है? 5 से 6 घंटे बारिश, जो मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं वो हुई है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है लाहौर के इलाके गुलशन रावी में। और अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको इजीली दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये इलाका देखें जी, पोश इलाका है ये, ठीक है। और इनके घर डूब चुके हैं। पोश इलाका मैं आपको बताती जाऊँ, जेल रोड और वारिस रोड का ये इलाका है। और ये गलियाँ बाज़ार तो बहुत दूर की बात है, इनके जो घर हैं वो तक डूब चुके हैं। लेकिन जो दलीलें दी जाती थी, जो रोज़ाना प्रेस रिलीज़ जारी की जाती थी वासा की तरफ से कि जी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, टीम्स मुतहरिक हो गई हैं, हम फील्ड के बंदे हैं, हमें कहीं भी टीम मुतहरिक नज़र नहीं आई। 7 घंटों से इन पोश एरियाज़ में लाइट नहीं है, जिसमें जौहर टाउन, जेल रोड, वारिस रोड, इकबाल टाउन और समनाबाद का एरिया शामिल है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सो रही है। इलेक्शन आने वाली है, इलेक्शन के करीब जाके हल्कों में जाके वोट मांगना शुरू कर देंगे और जी वादे करेंगे जो कि वादे वफा आपको नजर आ रहे हैं कि बारिश में क्या हाल हो गया है। लोग जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे। और अब कुछ बात कराची की। जरा सी बारिश अवाम के लिए जहमत बन गई। नॉर्थ कराची पावर हाउस के इलाकों में भी अभी भी 6-6 इंच गंदा पानी जमा है, मगर इंतजामिया सफाई के लिए ना पहुंच सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताइए। मैं इस वक्त कराची के इलाके पावर हाउस पर मौजूद हूँ। ये सेक्टर 5 है। यहाँ पे कल रात को होने वाली ज़रा सी बारिश ने पावर हाउस के मुख्तलिफ इलाकों और गलियों का हुलिया ही बदल के रख दिया। यहाँ पे 6-6 इंच अभी भी नालों का पानी मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया यहाँ पे काम करने आई भी या नहीं। ये कल बारिश हुई 4 बजे, 40-45 मिनट की बारिश ने ये सब पोल खोल के रख दी इंतज़ामिया की, और इंतज़ामिया ने खबरगिरी नहीं करी आगे। ये देखें कीचड़ देखें आप, इसमें कोई आदमी जा नहीं सकता। ख्वातीन ने भी गुजरना होता है क्योंकि एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट ये है, रास्ता यही है, तो वो कीचड़ में से कैसे गुजरेंगे बच्चे। शुक्र है कि स्कूल बंद है, स्कूल की अगर खुले होते तो उनका तो हशर हो जाता है। ठीक है, आपने कराची की सूरत हाल से आगाह। हुकूमत खत्म होने के बाद वुज़रा 1 साल की अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी और पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दो टोक मौक़िफ़ है, असम्बली को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। 60 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को और अगली निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराना चाहिए। एक नई हुकूमत आए, पार्लियामेंट आए और इस मुल्क को आगे लेकर चले। इतराज़ात हमारी इत्तेहादी जमातों को में से MQM को ने उस दिन प्राइम मिनिस्टर से मिले, जो है वो नई जो है वो मरदमशुमारी पे इतराज़ात उठाए। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाए थे। लेकिन अगर आप इस चीज़ में पढ़ते हैं तो आप इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ जाते हैं, और अब बेहतर ये होगा कि हम पिछली मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराएँ और अगली हुकूमत को एक टास्क दें, एक टाइम पीरियड भी दें कि अगली हुकूमत जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है मरदमशुमारी और जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको जो है वो आगे लेकर चलें। शाहीन तैयार। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोर्ड के को चेयरमैन शेख शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था।
IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान ला सकता है। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा कि रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन। शुएब शेख ने कहा कि पॉलिसियों पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की जरूरत है। खबरों में फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फर्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।